नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज़ 24 की तरफ से मैं आलोक शुक्ला। आज हम पहुंचे हुए हैं 9 मई में। जैसा कि आपको मालूम है, अपना शहर, अपने आमदार और अपनी नगर सेवक। आने वाले समय पर आगामी चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए हर जनता जानना चाहती है कि उनके आने वाले उम्मीदवार कैसे हों और उनके उम्मीदवार से जो उनका जानकारी चाहिए कि उम्मीदवार आगे लड़कर क्या-क्या काम करने वाले हैं और इससे पहले की प्लानिंग क्या है, साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ में वो किस प्रकार उनका व्यक्तित्व है, घर के साथ और समाज के साथ हम आपको दिखाते हैं। तो आज हम आए हुए हैं विद्या ताई से मिलने के लिए, जो कांग्रेस की एक दमदार लीडर है। आने वाले समय पर वो चुनाव में किस प्रकार का काम है होने वाला है और जनता को उनसे क्या उम्मीद है, आज हम बात करने वाले हैं। अच्छा, राजनीति में आप अपने आप को आने वाले 10 साल में कहाँ देखना पसंद करेंगी? लोगों के दिल में। लोग इतने बहुत सॉलिड आंसर था आपका। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोरोना काल ये रहा है 2 साल का, एक ऐसा महामारी टाइम रहा है जिसमें हर कोई इस समस्या का सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन अचानक आ गया। तो 2 साल में आपने आम जनता के लिए क्या-क्या काम किया है कोरोना काल में? सर, कोरोना काल तो हमारे पूरे भारत देश में आ चुका था, हुँ, जहाँ पे सब लोगों ने यहाँ पे सफ़र किया हुआ है। अच्छा बुरा हर चीज़ हम लोगों को वो टाइम से सीखा, बहुत लोगों ने सीखा है। वो टाइम हम लोगों ने एक्चुअली, आप ये जो ऑफिस दिख रहे हो ना, यहाँ पे एक गोडाउन था, हुँ, गोडाउन हो चुका था। वो टाइम ऐसा था कि 8 दिन लोगों का, हमारे हुँ, सर्वसामान्य लोगों का एरिया है। हुँ, बहुत सारे लोगों का 8 दिन तक का, देखिए हम एक शहर में रहते, हम हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन का अनाज वगैरह हुँ, रखते, इससे ज़्यादा तो नहीं हो नहीं सकते। सकता है। और हमारे जो कामगार वर्ग है, हुँ, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हुँ, पूरे सारे जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते। हुँ, उन कई लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं था। हम लोगों ने 2 टाइम का खिचड़ी यहाँ पर बनाकर हुँ, उन लोगों तक पहुँचाया है। बस मेरा एरिया ही नहीं सर, हमने पाम बीच का जो आपका वहाँ पे एक हुँ, सर्कल में, सानपड़ा सर्कल में सर्कस लगा हुआ हुँ, था। जो भी वो उन लोगों को समझ में आया कि हम यहाँ से बाँट रहे, तो उन लोगों, वो कुछ लोग हमारे पास आए थे, हम लोगों ने उन्हें भी वो खाना, खिचड़ी भी बाँटा, प्लस हमने दाल, चावल, आटा, गेहूँ, शक्कर, ये सब हमारे खुद के पैसे से हुँ, हमने वो लोगों तक घर-घर जाकर पहुँचाया। जो बहुत सारे कम लोग होंगे जो अच्छे हायर लोग हैं, हुँ। बहुत अच्छे से हैं, उन लोगों तक ही बस वो नहीं गया, लेकिन सर्वसामान्य लोगों को हमने हमारी तरफ से जितना प्रयास हो सके वो हमने पूरा देने का प्रयास किया। जैसे कि अनाज हो, हुँ, दवाइयाँ हो, सब्जी मंडी हो, सब्जी यहाँ पर लगाने नहीं देते थे। हम हर जगह हम खुद खड़े रहकर हर एक सब्जी वालों को एक दिन ऐसा रखा था, वो दिन वहाँ पर आकर पुलिस वाले भी रुकने के लिए नहीं देते थे, लेकिन हम वहाँ पर खड़े रहकर वो सब्जी मार्केट, अरे सब्जी आया है, सब ले लो, ऐसा करके डिवाइड करके सेक्टर 4, जूहीनगर 2, 6, ऐसा 4, सॉरी 4, 2 और जूहीनगर तक में हमने ये बहुत पूरा बड़ी बात प्रयास है। किया। क्योंकि आपने अपने वार्ड को ही नहीं, आपने पूरे 9 मई को अपना घर माना है और घर मान के ये काम करना बहुत बड़ी बात है। और जनता भी ये जानना चाहेगी कि जो अपने नगर सेवक हैं, वो आने वाले समय पर और जनता के लिए क्या-क्या काम करना चाहती हैं? स सर, मैं एक सर्वसामान्य महिला हूँ, मैं आपको हुँ, पहले से ही बोल रही हूँ। लेकिन जो मुझे रवि जी का साथ मिला है, वो साथ बहुत भक्कम है मेरे लिए। हुँ, मैं जनता के लिए एक अच्छा स्कूल, हुँ, अच्छा गार्डन और अच्छी रीडेवलपमेंट हुँ, और हर सुविधा वो देना चाहती हूँ। जैसे कि हमने कुछ साल पहले एसटीपी प्लांट है, हुँ, वहाँ पर वो उसकी वजह से बहुत सारे जो एरिया है वहाँ पर मच्छर का, हुँ, दुर्गंधी का तकलीफ होता था। हुँ, हुँ, 2009-8 में उसका जो उसका फ़ॉलो-अप लिया हुआ है, अभी वो हुँ, एसटीपी प्लांट वो हुँ, वहाँ से चला जाने वाला है, तो वहाँ पे हमने बच्चों के लिए लाइब्रेरी, हुँ, क्रीड़ांगन और स्विमिंग पूल का माँगनी किया हुआ है। और हमारे वो एरिया के जो बच्चे हैं, जो हुँ, बूढ़े हैं, सब लोग हैं, उनको अच्छे से अच्छे सुविधा मिले, जैसे कि स्कूल हो, हुँ, बेरोज़गारी ना रहे, हुँ, बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, हुँ, अच्छे स्कूल का, जब म्युनिसिपैलिटी का स्कूल क्यों ना हो, लेकिन वो सीबीएसई स्कूल के लिए हमने माँगनी किया था सावंत साहब ने, हुँ। वो भी अभी प्रोसीजर में है। ऐसे जैसे कि छोटे से लेके बड़े तक रास्ते हो या गटर, वाटर मीटर, गटर से लेके हॉस्पिटल, सब काम मैं उनके लिए करना चाहूँगी।
अच्छा, आप मुझे अभी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाले हैं या कांग्रेस के उसमें साथ में हैं आप, आपके लिए कांग्रेस का मतलब क्या है? सर बचपन से हमने हुँ, देखते आए हैं कि नेहरू जी के हुँ, विचारों से, गांधी जी के विचारों से हुँ, चलने वाला जो परिवार है, पूरा देश है, हुँ, 6 60 60 साल हो चुके हैं, देश हुँ, इतना अच्छे से चल रहा है। और कांग्रेस ही ऐसी है कि जो सर्व सामान्य लोगों को और सब हुँ, जनता को लेकर चल सकती है। हुँ। इस वजह से मैं कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ। नहीं तो आपके लिए कांग्रेस का मतलब क्या रहेगा? कांग्रेस मतलब ये समाज के लिए क्या काम करने वाली है कांग्रेस या आने वाले आगामी चुनाव में जैसे भी देखा महाअघाड़ी की सरकार थी बनी है। तो आने वाले समय में क्या महाअघाड़ी सरकार कंटिन्यूस करेगी या कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है? आने वाले समय पे कांग्रेस से आप लड़ रही हैं चुनाव और आने वाले समय पे मैं आपसे जानना चाहूँगा और जनता भी जानना चाहेंगे कि महाअघाड़ी सरकार कंटिन्यूस चुनाव लड़ने वाली है या कांग्रेस इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाली है? सर ये जो हमारा पक्ष श्रेष्ठी से जो हमें आदेश आएगा सर, हम उस आदेश से ही चलेंगे। वो हुँ। सिंगल चलो बोले तो एकला चलो, बोले तो एकला चलेंगे, आघाड़ी के साथ चलो बोलेंगे तो आघाड़ी ए के साथ एकला चलो चलेंगे। नारा भी बहुत काफ़ी फ़ेमस हुआ है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी ये तो राजनीति क्वेश्चंस हो गए, आप बहुत सारे अपने बारे में। आपने लास्ट टाइम कौन-सी मूवी देखी थी? नहीं सर, मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। सॉन्ग कुछ, टीवी सीरियल नहीं, कुछ भी? कुछ भी नहीं। तो आप ये सीरियल, मूवी, टीवी सीरियल से दूर हैं आप। हाँ, पूरी तो तरह अपने से एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करती हैं? जनता के साथ जुड़ी रहती हूँ। जनता के साथ? जनता ही मेरा सब कुछ है। पूरा दिन जो मेरा इधर ही जाता है, मैं सब क्लास वगैरह लेती हूँ, हुँ, तो हुँ। वहीं पर सब टाइम चला जाता है। अब राजनीति में एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चंस है जिसका आंसर आप दे भी सकती हैं, स्किप भी कर सकती हैं। राजनीति में अब पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। तो आप अपने पक्ष से 2 चेहरे का नाम बताइए जिससे आप प्रेरित होती हैं, उनके टाइप का बनने का, उनके से सीखती हैं कि ऐसा काम करना चाहिए और विरोधी पक्ष में जिनका कुछ चीज़ें आपको अच्छा लगता हो? सर मैं मेरे पक्ष से हुँ, हमारे जो नेहरू चाचा थे, हुँ, उनका उनसे सीख लेना चाहती हूँ। हुँ, वो जो बड़े लेवल पे थे, हुँ, लेकिन मैं उनसे यह सर्वधर्म समभाव का हुँ, जो हमारा पक्ष का नारा है, हुँ, वो जीवित रखना चाहती हूँ। और मेरे जो राजकीय गुरु मैं मानती हुँ, हूँ रविंद्र जी सावंत, उनसे उनसे भी एक प्रेरणा लेती हूँ और उनका भी हर एक चीज़ मैं नोटिस करते रहती हूँ। वो कभी भी किसी के ऊपर एंग्री नहीं होते, गुस्सा हुँ, नहीं करते, शांत दिमाग से काम करते रहते। तो वो भी मेरे लिए एक प्रेरणा है। और विपक्ष पार्टी में? विपक्ष पार्टी में मैं मोटू जी मतलब से हुँ, तरबूज जी जो अपने देवेंद्र जी फडणवीस है, हुँ, झूठ बोलते हैं लेकिन मराठी में बोलते हैं बेंबीच्या डेठापासून बोलणं, वो मेरे को उनका अच्छा लगता है। जो झूठ बोलते हैं, हुँ, झूठ पे झूठ बोलते हैं, हुँ। लेकिन बेंबीच्या डेठापासून खोटं बोलतात। वैसा उनके जैसा झूठ कोई बात नहीं कर सकते। अच्छा, आपके अपने वार्ड की हम बात करें नवी मुंबई में, तो विपक्षी दल में आपको क्या बातें लग रही कि क्या वो काम सही तरीके से हो रहा है या करने वाले हैं? क्या आप कुछ कुछ बोलना चाहेंगे? विपक्ष में मुझे मतलब आता जो सवाल नगर नहीं वार्ड समझ। है, एक वार्ड से दूसरे वार्ड, आपको क्या लगता है कि काम सही तरीके से हो रहा है नवी मुंबई में? मतलब से अभी वार्ड रचना चेंज हुई हुँ, उस बारे में हाँ। बात करें। सर देखिए, आपको काम करना है, हुँ, काम कहीं भी कर सकते हो आप। हुँ, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया है कि आपको वही काम करना है। हुँ। हमें कोई डर नहीं है, हमारे कोई वार्ड आए, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो हम तो जो इसमें भी प्रॉब्लम वार्ड नहीं आए। होता है कि जिस वार्ड में आप काम किए, वो वार्ड आपसे चला गया या दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गया, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होती नगर सेवक को? या हम जनता के लिए काम कर रहे हैं हुँ, सर, जनता सब मेरे लिए एक ही है, हुँ, मेरे वार्ड की हो या कोई वार्ड की हो। हुँ, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि ये रैयत सारी मेरी है, हुँ, उस हिसाब से सारी जनता मेरा परिवार है। हुँ। और वो परिवार में मैं काम करना चाहती हूँ, वो परिवार कभी बिखरा नहीं होता है। महिला सुरक्षा आपके लिए कितना मैटर करती है? सर महिला सुरक्षा मेरे लिए फर्स्ट मैटर करती है, क्योंकि आज आज अगर देखा जाए तो महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि अगर हम कोई त्योहार आता है, हम लेडीज़ लोगों को एक शौक रहता है सजने का, वो सज धज कर कहीं जाते हैं। अभी मेरे सामने की बात है, अभी वट सावित्री पूर्णिमा हुँ, था, वो टाइम में लेडीज़ पूजा कर रही है और कोई आकर उनके ज्वेलरी
खींच कर लेकर गया, हम्म, उसके लिए मैंने पालिका को बार बार हमेशा लेटर, मेरा फॉलोअप उनका सॉरी उनका एक चालू है, मैंने एक सीसीटीवी का उनके लिए मांग किया हुआ है कि हर जगह सीसीटीवी लगना चाहिए, और जो महिला वहाँ पे सुरक्षित रहे, और महिलाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार के लिए एक थोड़ा सा करना चाहिए कि रोजगार मिलेगा। महिला अगर एक रोजगार बन करती है, महिला घर में कुछ चालू करती है, तो वो पूरा परिवार संभाल सकती है। यस, महिला अगर शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित नहीं, होगा। महिला शिक्षित है आज शिक्षित की, तो है, साथ में लेकिन रोजगार। बेरोजगार बहुत है कि उन्हें कोई रोजगार नहीं है। और क्या होता है, सर्वसामान्य महिला बच्चे ये वो, उसमें से थोड़ा उन्हें टाइम नहीं मिलता है, जो भी टाइम मिले वो उसमें खुद कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अभी देखिए मेरा यहाँ पे क्लास चालू रहते हैं, वो क्लास में भी वो महिला आती है, करती है, और खुद का वहां से उन्होंने चालू किया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आम जनता से आप क्या उम्मीद करना चाहेंगे कि आम जनता किस प्रकार है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक नगर सेवक और जनता का मेल मिलाप नहीं होगा, दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये नवी मुंबई आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से मैं बस यही अपील करना चाहूंगी कि आप कोई अगर पक्ष, ये पक्ष वो पक्ष, इसमें हम जाते हैं, लेकिन कोई जब ये नगर सेवक का इलेक्शन आता है तभी आप पक्ष ना देके इंसान देके, जो आपके आधे जो भी आप कॉल करो वो टाइम वो आपके साथ में अवेलेबल हो। वहाँ पे पक्ष मैटर नहीं करता है, आप इंसान देखो और इंसान को लेकर चलो। और इंसान जो आपका, अगर आप नगर सेवक बनने के बाद में आप फोन नहीं उठा रहे, कुछ काम नहीं कर रहे वार्ड में, ऐसा नगर सेवक आप मत चुनो जो या फिर इलेक्शन के लिए दुकान लेके बैठे हुए, इलेक्शन जाने खत्म होने के बाद में बंद। ये आपको खुद को नजर आना चाहिए। अब थोड़ा सा सब जनता होशियार हो चुके हैं, जनता को भी पता है कौन काम करता है, कौन फोटोबाजी करता है, बैनरबाजी करता है, सब जनता को भी पता है। वैसे जैसे मुझे नहीं लगता है कि मेरे माँ बाप बहुत होशियार है, सुशिक्षित है और समझदार है। सत्ता का अहंकार बोलते हैं ना, कि जब एक हम सत्ता में आ जाते हैं तो एक आ जाता है कि नहीं अब हम जीत गए हैं, अब जनता हमें जिता दी, अब 5 साल अपने पास है। तो आपके लिए क्या है कि आने वाले समय में अगर जनता आपको चुनती है और हमारा रहेगा कि जनता आप जैसे लोगों को चुने ताकि वो महिलाओं के लिए और पूरे समाज के लिए काम करे, तो क्या आप में ये सत्ता का अहंकार नहीं आएगा? इसकी क्या है सर reality? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं बचपन से ही राजकारणी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ससुराल में भी आई हूँ तो राजकीय पौली बिलोंग किया हुआ है, मतलब से मेरा ब्लड ही समझो आप, मतलब मैं बचपन से ही राजकारणी फैमिली से हूँ। लेकिन कहीं भी मेरे में आपको लगा एटीट्यूड है? नहीं, आज तो एटीट्यूड नहीं लग रहा है, हम आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको वही बोल रही हूँ, मेरे पापा मम्मी चाचा ये सब राजकीय क्षेत्र से थे। मेरे इधर अभी घर वाले भी राजकीय क्षेत्र से ही काम करते, बिलोंग करते। लेकिन वो मुझे राजकारण नहीं करना, मुझे समाजकारण करना है। समाज के लिए मैं जितना दे सकती हूँ, समाज को जितना पास ला सकती हूँ और समाज को जितना ऊंचा ले जा सकती हूँ, उतना मैं पूरा प्रयास करूंगी। अहंकार मेरे डायरी में कहीं है ही नहीं। तो हमारे चैनल में आपका पूरा डिटेल रहेगा। अगर नवी मुंबई की जनता किसी प्रकार का हेल्प चाहती है और लगता है कहीं भी गलत हो रहा है, आप मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर, कमिटमेंट हो जाए। डेफिनेटली। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मेरे कई बार प्रोफाइल देखकर फेसबुक पे मुझे बहुत दूर दूर से कॉल भी आते हैं मदद के लिए। अभी एक बीच में मेरे यहाँ पे 15-20 दिन पहले एक रैली आई थी, विक्रोली से कहीं से रैली आई थी, जो अंदर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे फेसबुक पे से फॉलो किया था। और वो यहाँ पर उनका कोई ये नहीं था, मांग कुछ नहीं थी, बस हमारा स्वागत करना है और आपको जो भी देना है उधर। मैंने बोला डेफिनेटली आप बोलो वो मैं दे दूंगी। बस आए, बहुत सारे लोगों ने, हमने उनका स्वागत किया, चाय नाश्ता दिया और हमारे से जितना हो सका हमने उनके दान पेटी में दान किया। उनको बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा वार्ड से ही रिलेटेड कंप्लेंट्स है, मुझे तो कई बार बहुत गांव से भी कंप्लेंट्स आते, नासिक से मेरे बहुत कंप्लेंट्स आए हुए। मतलब सब फ्रेंड सर्कल ही नहीं, मैं जिन्हें जानती भी नहीं हूँ वहीं से भी हम लोगों को, मतलब आपके लिए आप हर जगह आप हेल्प करती हैं। अब मैं जानना चाहूँगा, जो आपने कॉन्सेप्ट बताया कि महिलाओं के लिए आप जो काम कर रही हैं अभी, रोज़गार के लिए बेकरी का हो गया, सिलाई मशीन हो गया या और तरह तरह की जो एक्टिविटी है, तो अगर कोई जनता आपसे जुड़ना चाहे या उनको सीखना चाहे तो कैसे जुड़ सकती है और कैसे सीख सकती है?
सर आप मेरा फेसबुक पे पेज तो मेरा फेसबुक नाम पे है नहीं, किस नाम से? विद्या भांडेकर नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है। अब उस अकाउंट पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मेरे हमारे जनसंपर्क कार्यालय का एड्रेस दिया हुआ है। आप कभी भी कोई भी आपको हेल्प लगे तो मैं आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल रहूंगी। आप मुझे बस एक कॉल करना या मैसेज करना। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय पे ऐसे ही जो है पब्लिक को ऐसे नेता मिले, ऐसे नगर सेवक मिले जो जनता के लिए काम करें। सर मैं जिनके साथ में काम कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया हुआ है, जो मेरे राजकीय गुरु मैं जिन्हें मानती हूँ, रविंद्र जी सावंत, उनका एक खुद का एक कहना है, वो कामगारों के नेता भी है। उनका ये कहना रहता है कि बच्चों के हाथ को काम मिलेगा तो उनका फैमिली, वो हमारे पास आए न आए उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हारे थे। लेकिन फिर भी जो नगर सेवक इतना काम नहीं कर सकते हैं, उतना उन्होंने हमारे वार्ड में काम किया हुआ है। और हर बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिया है। इतने सारे बच्चे आज आप देखोगे तो अगर आप नई मुंबई में कहीं भी नाम लोगे रविंद्र जी सावंत का, तो बच्चे कहेंगे नहीं उन्होंने हमें काम पे लगाया हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं जो उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन आज उनका नाम इतना है कि अगर कोई आप रास्ते से चलते हुए अरे मुझे काम नहीं, तो वो बोलेंगे कि अरे सावंत साहब के पास चले जाओ। तो उनसे ये प्रेरणा लेकर मैं यहाँ तक आई हुई हूँ। और उनका ही ये कहना रहता है कि कोई भी हो, यहाँ पर मतभेद वो नहीं करते, कोई पक्ष का है या ये मेरे पक्ष का है, वो मेरे पक्ष का है। उनसे मैंने ये सीखा है भेदभाव ना करना, कोई पक्षकार हो वो मेरे लिए मेरा है। तो दोस्तों आपको ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही सेगमेंट हम नेक्स्ट सीरीज़ में कंटिन्यू करने वाले हैं ताकि आपको मालूम चले आपका नगर सेवक कैसा है और उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है और जनता के लिए क्या क्या उम्मीदें लेके आए हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। तो इसी तरह की न्यूज़ के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।